यह कहानी एक सास और बहू के बीच के रिश्ते पर आधारित है, जिसमें पुराने समय की यादों के साथ एक हल्की फुल्की और हंसी खुशी की घटना घटित होती है। सास की तस्वीरें और बहू की प्रतिक्रिया। शुरुआत। मुंबई के एक छोटे से मोहल्ले में शर्मा परिवार का घर था। घर में सास, बहू और उनका एक प्यारा सा बच्चा रहता था। सास का नाम था श्रीमती सावित्री देवी शर्मा और बहू का नाम था राधिका शर्मा। राधिका की शादी को 2 साल हो चुके थे और वह सावित्री देवी के साथ मिलकर घर का काम करती थी। इन दोनों के बीच एक सामान्य रिश्ते की शुरुआत हुई थी, लेकिन समय के साथ उनका रिश्ता और भी सजीव और दोस्ताना बन गया था। राधिका अक्सर अपने काम में व्यस्त रहती थी, लेकिन सावित्री देवी को पुराने समय की यादें बहुत प्रिय थीं। उनका दिल हमेशा भरा रहता था पुरानी तस्वीरों और किस्सों से, और वह अक्सर राधिका से उन बातों को साझा करती थीं। एक दिन जब राधिका बर्तन धो रही थी, तभी सावित्री देवी कमरे से निकलीं और राधिका को पुकारा। राधिका, तुम थोड़ी देर के लिए आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, सावित्री देवी ने प्यार से कहा। राधिका अपने काम को बीच में छोड़कर कमरे में आई। क्या हुआ मम्मी जी? राधिका ने पूछा, और उनका चेहरा जिज्ञासा से भरा था। सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए पुराने अलमारी का दरवाजा खोला और उसमें से कुछ पुरानी तस्वीरों की एक फाइल निकाली। देखो, ये वो तस्वीरें हैं जो मैंने अपनी जवानी में खींची थीं। पुरानी तस्वीरें। राधिका ने तस्वीरों की ओर देखा। तस्वीरों में एक युवा और खूबसूरत महिला दिखाई दे रही थी, जो सज-धज कर कैमरे की ओर मुस्कुरा रही थी। राधिका ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मम्मी जी, ये आप हैं? सावित्री देवी ने गर्व से कहा, हाँ, ये मैं ही हूँ। राधिका हंसी रोक नहीं पाई। क्या बात है? आपको तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप बॉलीवुड की हीरोइन हो, राधिका ने मजाक करते हुए कहा। सावित्री देवी भी मुस्कुरा दी। तुम्हें याद है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैंने भी बहुत फिल्मों की हीरोइनों जैसा कपड़ा पहना था। राधिका ने एक तस्वीर को और ध्यान से देखा, जिसमें सावित्री देवी एक चमकदार साड़ी में थीं और उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और हंसी का अद्भुत संयोजन था। मम्मी जी, आप तो कुछ कमाल की लग रही थीं। लगता है जैसे कोई फिल्मी दृश्य हो, राधिका ने फिर मजाक करते हुए कहा। सावित्री देवी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे पापा भी मुझे देखकर फिदा हो गए थे। वो तो है, राधिका ने हंसते हुए कहा। पापा को देखकर तो यही लगता है कि वह हमेशा से आपको हीरोइन की तरह ही देखते रहे होंगे। और तस्वीरें। सावित्री देवी ने और भी तस्वीरें दिखाई। इनमें से एक तस्वीर में वह एक पार्टी में डांस करती नजर आ रही थीं, जिसमें उनकी हल्की सी मुस्कान और झूलती हुई साड़ी का दृश्य था। राधिका ने तुरंत ही कहा, यह तो पूरी पार्टी की जान लग रही हो आ। सावित्री देवी हंसते हुए बोली, यह सच है। उस समय मुझे डांस करना बहुत पसंद था। मैं हमेशा पार्टी में पहले आकर सबसे ज्यादा एंजॉय करती थी। राधिका ने एक तस्वीर को पकड़ा, जिसमें सावित्री देवी एक पिकनिक पर अपनी सहेलियों के साथ बैठी थीं। अरे, यह क्या मम्मी जी, ये तो बिल्कुल किसी मॉडल जैसी लग रही हो आप, राधिका ने चुटकी लेते हुए कहा। सावित्री देवी ने शर्माते हुए कहा, अरे नहीं, यह कुछ खास नहीं था। बस हमें अपने दिन बिताने का तरीका अच्छा लगता था। राधिका ने मम्मी जी की ओर देखा और फिर हंसते हुए बोली, मम्मी जी, मुझे तो लगता है कि अगर आज के टाइम में आप युवा होती तो सोशल मीडिया पर आपको हर कोई फॉलो करता। सावित्री देवी भी हंसी रोक नहीं पाईं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी सुंदर थी? बिल्कुल, राधिका ने झट से जवाब दिया, तभी तो पापा आपको देखकर आज भी उस जमाने की यादों में खो जाते हैं। पुरानी यादों का असर। इन तस्वीरों के बीच में हंसी मजाक का एक दौर चलता रहा।
राधिका और सावित्री देवी दोनों ही तस्वीरों को देखकर अतीत में खो गए थे। हर तस्वीर में एक नई कहानी, एक नई याद छिपी थी। राधिका ने महसूस किया कि वह और सावित्री देवी दो अलग अलग युग की महिलाएं होते हुए भी एक ही परिवार की सदस्य थीं और दोनों के पास अपनी यादें थीं जो उन्हें जोड़ती थीं। मम्मी जी, इन तस्वीरों को देखकर तो मुझे लगता है कि जीवन कितना सुंदर होता है, हम कितना बदलते हैं। राधिका ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। सावित्री देवी ने राधिका की ओर देखकर कहा, हाँ बेटा, समय के साथ हम बदलते हैं, लेकिन हमारी यादें हमेशा वही रहती हैं। राधिका ने एक तस्वीर उठाते हुए कहा, मम्मी जी, आप तो अब भी इतनी सुंदर हो, बस थोड़ा बदलाव आया है। सावित्री देवी ने हंसते हुए कहा, बदलाव तो आता ही है, लेकिन दिल तो वही रहता है। तुमने देखा कि मैं कितनी खुश थी न? जीवन का यही मतलब है। खुश रहो जहां भी रहो। राधिका का अनोखा जवाब। फिर राधिका ने एक तस्वीर देखी जिसमें सावित्री देवी अपनी सहेलियों के साथ एक वॉयज पर निकली थीं। मम्मी जी, यह तो लगता है जैसे आपको कोई टाइम ट्रेवलर हो, जैसे आप दोनों ही समय में जी रही थीं। सावित्री देवी जोर से हंसी और बोली, बिल्कुल, मेरी जवानी के दिन ऐसे थे जैसे अब तुम सोच भी नहीं सकती। राधिका ने तुरंत जवाब दिया, क्या बताऊं मम्मी जी, अब तो मुझे लगता है कि आप उन दिनों की चमकदमक से बहुत आगे निकल आई हैं। आजकल तो आप हमारी हंसी का कारण बन चुकी हैं। सावित्री देवी ने राधिका की ओर एक सटीक और प्यार भरी नजर से देखा। अच्छा, तो तुम ही कहो बेटा, क्या मैं इतनी हंसी मजाक वाली हो गई हूं? राधिका ने बड़े मजाकिया अंदाज में कहा, अब तो सचमुच में आप बिना किसी कारण के हंसी का कारण बनती हो। सावित्री देवी की हंसी और भी तेज हो गई। तुम्हारे बिना तो घर में कोई हंसी खुशी नहीं होती। अंत। सावित्री देवी और राधिका के बीच की यह छोटी सी हंसी ठाके की कहानी उनके रिश्ते को और भी गहरा कर गई। वे दोनों एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे और उनके बीच की यह हल्की फुल्की बातों का आदान प्रदान हमेशा उनकी जिंदगी का एक सुंदर और अनमोल हिस्सा रहेगा। वो पुरानी तस्वीरें सिर्फ एक बीती हुई कहानी नहीं थीं, बल्कि उन तस्वीरों में छिपी हर एक हंसी और याद राधिका और सावित्री देवी के रिश्ते को और भी मजबूत बनाती थी। आखिरकार राधिका ने कहा, जिंदगी में हंसी सबसे खूबसूरत चीज है। सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, यही तो है जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इन दोनों के रिश्ते की मिठास और हंसी हमेशा बरकरार रहेगी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी।